So hello everyone and welcome to the channel. In my today's video I am sharing the best physiotherapy treatment protocol for the acute slip disc, PIVD और sciatica patients. जिन भी पेशेंट को शियाटिका, लंबर स्लिप डिस्क या PIVD डायग्नोस हुआ है तो वो इस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को ज़रूर अपनाएं। इससे उन्हें 100% बेनिफिट होगा, उनका पेन कम होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा और उनको काफ़ी राहत मिलेगी। पर्सनली मैं जिन पेशेंट को देखता हूँ मैं उन पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब करता हूँ जिनको अभी PIVD या शियाटिका का एक्यूट फेज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो ऐसे पेशेंट्स को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हॉट फर्मेंटेशन या फिर कमर की सिकाई करनी है और वो इस तरह करनी है, वो ये पोजीशन होनी चाहिए। किस पोजीशन में आप हॉट फर्मेंटेशन करें अपने बैक के लिए, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं फिर भी आपको एक बार बता रहा हूँ, आपको अपने कमर दर्द, चाहे कोई सा भी कमर दर्द हो, उसमें इस तरह से ही लेटना है। इस तरह से लेट के सिकाई करने में आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा और आपके दर्द में बहुत राहत मिलेगी। इस तरह सिकाई करने में एक बात ध्यान ये रखें, मान लेते हैं कि जो पेशेंट का दर्द है वो कमर से लेके लेफ़्ट लेग में जा रहा है, जो रेडिएट हो रहा है पेन कहाँ हो रहा है, लेफ़्ट लेग में। तो आपको इस तरह लेटना है कि आपको जो स्टूल है वो थोड़ा इस तरह प्लेस करें जिससे कि लेफ़्ट लेग थोड़ी इस तरह से रोटेट हो जाए। अगर राइट लेग में पेन है तो आपको लेफ़्ट तरफ इस तरह से स्टूल रखना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपको लेफ़्ट साइड पेन है तो लेफ़्ट लेग उधर घूम जाएगा, राइट साइड उधर, राइट लेग इधर आ जाएगी। बाकी पोजीशन सेम रहेंगी, 90 डिग्रीज, 90 डिग्री नी बेंड, 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन। इस तरह से आपको 15 मिनट के लिए सिकाई करनी है एक्सरसाइज करने से पहले और दिन में 3 बार। हॉट फर्मेंटेशन करने के बाद सबसे पहले एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है, प्रोन लाइन। ये एक मैकेंजी ट्रीटमेंट मेथड है जो कि स्लिप डिस्क के पेशेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है। तो ऐसा करने के बाद, सिकाई करने के बाद आपको डायरेक्ट इस पोजीशन में लेटना है 2 से 5 मिनट के लिए, और ऐसा भी आपको दिन में 5 से 6 बार। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप प्रोनोन लाइन हो जाएं 2 से 5 मिनट, उसके बाद आपको प्रोनोन एल्बोज आ जाना है और इस पोजीशन में रह के आपको ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस भरनी है और गहरी सांस छोड़नी है, फिर से लंबी गहरी सांस भरनी है, गहरी सांस छोड़नी है, फिर से लंबी सांस भरनी है, गहरी सांस छोड़नी है। इसके ऊपर ही मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिकाई करनी है, सिकाई करने के बाद आपको उल्टा लेटना है 2 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपको इस तरह प्रोनोन एल्बोज रहना है और इस पोजीशन को भी आपको 2 से 3 मिनट तक एज्यूम करना है। और साथ में ये ज़रूर देखना है कि इस पोजीशन में रहने से आपका पेन सेंट्रलाइज हो रहा है या फिर पैरालाइज हो रहा है, मतलब जो कमर का दर्द है वो बह के और नीचे जा रहा है या फिर सिमट के ऊपर आ रहा है। अगर कमर का दर्द सिमट के ऊपर आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। रिलैक्स। प्रोन ऑन एल्बोज रहने के बाद आपको इस पोजीशन में स्पाइनल एक्सटेंशन परफॉर्म करनी है। आपको अपने दोनों हाथों से, एल्बो से, शोल्डर से बेड को पुश करके सीलिंग की तरफ देखना है। और ध्यान क्या रखना है, जब आप पुश करके ऊपर जा रहे हैं तो आपको बैक का एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है और साथ में ब्रीदिंग करते हुए ऊपर जाना है। ब्रीथ इन करते हुए आप सीलिंग को देखेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए आप नीचे आएंगे। किस तरह, तो आपको सांस भरते हुए ऊपर छत देखनी है, पूरा एल्बो स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाइए और सांस छोड़ते हुए वापस, एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप एक सेशन में 15 बार रिपीट करेंगे और दिन में 5 से 7 बार इस एक्सरसाइज का रिपीटेशन करेंगे। स्पाइनल एक्सटेंशन करने के बाद आपको अपने दोनों घुटने इस तरह मोड़ लेने हैं और दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ के अपने हाथों से इस तरह से पकड़ लेना है, एक हाथ से। अब आपको ये देखना है कि आपको नी फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन करने के बाद कोई पेन एग्रीवेट तो नहीं हो रहा है। तो आपको वो रेंज ढूंढनी है जहाँ पे आपको मिनिमल पेन है। तो मान लेते हैं जब इस पेशेंट ने अपने नी को हिप को फ्लेक्स किया तो इसको इस पोजीशन में मिनिमल पेन है। उसके बाद इस पोजीशन से ही दोनों लोअर लिम्स को आपको इस तरफ रोटेट करना है जहाँ आपको पेन है। तो मान लेते हैं कि जो कमर का दर्द है वो पैर में बह के आ रहा था लेफ़्ट साइड, तो आपको हिप को इस तरफ फ्लेक्स करके अपने लोअर लिम्ब को लेफ़्ट तरफ ही रोटेट कर लेना है और अपने हाथ से इस तरह से सपोर्ट देके रखना है और इस पोजीशन को भी 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है और देखना है कि पेन कितना सेंट्रलाइज हो रहा है या फिर पैरालाइज हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन अगर पेन का हो रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। एंड रिलैक्स। तो कैसे करा, दोनों हिप को फ्लेक्स, यहाँ पे होल्ड किया है, देखे कौन सी पोजीशन में मिनिमल पेन है, उसके बाद सेम साइड रोटेशन ऑफ द पेन, जिस तरफ पेन है उस तरफ ही रोटेशन, एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप दिन में सिर्फ 3 बार परफॉर्म करेंगे, 15-15 के सेट। उसके बाद जब आप वो कर लें उसके बाद आपको इस तरह लेटना है
तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पेशेंट को कमर का दर्द राइट साइड में जा रहा है, तो जिस लोअर लिम्ब में पेन होगा, पेरिफेरलाइजेशन होगा, वो लिम्ब ऊपर की तरफ रहेगा साइड लाइन में। अगर दर्द लेफ़्ट साइड जा रहा होता तो लेफ़्ट साइड ऊपर हो जाता। करना क्या है, इस तरह से पैर को बाहर हैंग आउट कर लेना है, स्टैटिक ओपनर पोजीशन में रहना है आपको 2 से 3 मिनट के लिए। तो कमर का दर्द पैर के जिस भी एरिया में जाए, मतलब आपको अगर राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड अप रहेगी, लेफ़्ट साइड जा रहा है तो लेफ़्ट साइड अप रहेगी। वो लोअर लिम्ब इस तरह से हैंग करेगा आउट ऑफ द बेड। और इस पोजीशन में भी आपको देखना है कि आपका पेन कितना सेंट्रलाइज हो रहा है। इस पोजीशन को आपको 2-2 मिनट के लिए ज़ूम करना है, दिन में 5 से 7 बार। ऐसा करने के तुरंत बाद आपको अपने पैर को इस तरह से पीछे ले जाना है और फिर पीछे इस तरह से रोक के रखना है, हैंग करके रखना है इस तरह। इस पोजीशन में भी आपको 2 मिनट रहना है एंड रिलैक्स। के बाद आपको करना क्या है, आपको इस तरह बैठ जाना है और आपको नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज करनी है। उसमें मेनली स्लाइडर्स स्टार्टिंग एक्यूट फेज़ में। तो आप अब एग्जांपल ये लेते हैं, अगर पेशेंट को कमर का दर्द राइट साइड में जा रहा है तो हम पहले स्टार्ट किससे करेंगे, लेफ्ट साइड से। नॉन पेनफुल साइड से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उसके लिए करना क्या है, आपको बिल्कुल इरेक्ट बैठना है सीधे होके। अब आपको पहले अपना पंजा इस तरह खींच लेना है अपवर्ड, डॉर्सीफ्लेक्स कर लेना है पंजे को। उसके बाद जैसे जैसे आप अपना नी को एक्सटेंड करेंगे आपका सिर पीछे एक्सटेंशन में जाएगा, हेड इस तरह उठाइए पूरा। एंड नाउ रिलैक्स, बिल्कुल नीचे, फिर से बिल्कुल नीचे, कमर सीधी रहेगी बिल्कुल और बिल्कुल नीचे। ऐसा आपको 15 बार इस पैर से, फिर 15 बार पेनफुल साइड वाले पैर से करना है और इसको दिन में 3 बार आपको परफॉर्म करना है। लास्ट एक्सरसाइज आपको क्या परफॉर्म करनी है, एक्सटेंशन इन द स्टैंडिंग पोजीशन। आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से बटक एरिया में रख लेना है, पोस्टीरियर साइड पे और बैक एरिया में। अब आपको सांस भरते हुए अपनी कमर को एक्सटेंड करना है, ऊपर देखना है और सांस छोड़ते हुए वापस जाना है, रिलैक्स। अगेन सांस भरते हुए ऊपर सीलिंग को देखिए एंड सांस छोड़ते हुए वापस। इस एक्सरसाइज के ऊपर ही मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके लिंक देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। तो आप इन एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिए अपने एक्यूट सियाटिका या फिर स्लिप डिस्क में। इससे आपको जरूर राहत मिलेगी और अपना फीडबैक आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।